स्टूडियो में आ गए हैं। Yes, और राय जी, कपूर साहब, डॉक्टर कृष्ण कपूर साहब, क्या हाल है आपका? yes, वेलकम। बिल्कुल सही है अभी। आई मस्ट आप से गुडन टाग और गुड डे टू यू एंड थैंक यू वेरी मच, गुड मैं टाग। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस लायक समझा मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल किया है। अरे सर थैंक यू, तो बहुत वेलकम है आपका। मैंने मैं कोई छोटी सी आपसे इजाजत लूं, पहले मैं जरा बता दूं सबको कि आपने हाँ, जो बताइए कैसे बताइए, हमारा ठीक है हुआ, फिर आप भी ठीक है। इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा हाँ नहीं नहीं, ठीक है कि जी। ये कृष्ण कपूर साहब के साथ हुआ मेरा इंटरेक्शन। इंस्टाग्राम पे इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने हमारे चैनल को ढूंढा और इन्होंने अपनी हिस्ट्री शेयर की कि ये 1970s में जर्मनी आए थे और यहाँ पे इन्होंने प्रोफेसरशिप की थी हॉर्नहाइम यूनिवर्सिटी में, स्टुटगार्ट के अंदर। और फिर उनके बाद भी इनके जो है वो फ्रीक्वेंट विजिट्स होते रहे जर्मनी में, हैनोवर में और भी शहरों में। तो मैंने इनको कहा कि सर आप ज़रूर आएँ शो पे और कुछ एक्सपीरियंसेस जो है ना वो अपने शेयर करें। तो सर अब आपके सामने जो है ना वो स्टेज है और ऑडियंस है, आप अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो कर दें इंट्रोड्यूस। हाँ, वैसे तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, मेरे को आपसे कोई सवाल नहीं पूछना। मैं अपना मेरा क्यों इंटरेस्ट है आपके चैनल में, सबसे जी पहले सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो इंफॉर्मेशन अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट और आपके एक्सपीरियंस के से आपने जो हासिल की है, आप सब इस रीजन के लोगों के मुफ्त में बांट रहे हैं। आप एक आवाम की बहुत भारी खिदमत कर रहे हैं। तो थैंक मैं भी यू सर। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं भी स्टूडेंट्स को यहाँ गाइड करता रहता हूँ। तो मेरा करने का आपका प्रोग्राम देखने का मकसद यही है कि मैं भी कुछ आपसे सीखूं, कोई रिसेंट सीखूं और आपके जो है एक्सपीरियंसेस के जो आपने हासिल किया है उससे सीखूं और स्टूडेंट्स को आगे दूं। बाकी और भी प्रोग्राम आते रहते हैं, जैसे आप भारत इन जर्मनी हैं, मेंस प्रो हैं, मुनीब राणा जी हैं, रिजवी साहब हैं, बहुत सारे चैनल हैं। पर जी, आपका चैनल मैं इसलिए लाइक करता हूं कि आपका अंदाजे बयां बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत और शुक्रिया सर, आपकी बहुत शुक्रिया। जो आपका जो बिल्कुल स्टीक जो आप देते हो आप, और बिल्कुल सही जवाब देते हो, जिससे कि जो प्रश्न पूछने वाला है या कोई सुनने वाला है या देखने वाला है उसको कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। मैं अभी कुछ 3-4 महीने से आपके प्रोग्राम देखने शुरू हुए हैं, आपसे इंटरेक्शन हुआ है। मेरी लास्ट विजिट जर्मनी में 2016 में थी, जैसे आपने पहले बताया। मेरी पहली विजिट थी 1979 में। ठीक तब है। मैं डार्ट के स्कॉलरशिप पे पहली बार आया था। ठीक है सर। तब तब मेरा मैं यहाँ हिसार हरियाणा में, इंडिया में एक जरायती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ 2009 में। ठीक है। और और जब मैं यहाँ पहली बार जर्मनी आया तो मेरे को कैसे पता लगा कि ये जर्मनी है और यहाँ डार्ट स्कॉलरशिप देता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे प्रोफेसर वो इस प्रोग्राम में पहले आ चुके थे। अच्छा तो अच्छा। वो ये जैसे आप प्रोग्राम में बताते रहते हो कि मेंटर का बहुत रोल होता है, उन्होंने ही मुझे गाइड किया, भाई आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कॉलरशिप निकलते हैं जर्मनी के लिए, आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ उनका दिल्ली में उनका दफ्तर है डार्ट का। उन्होंने वहाँ इंटरव्यू की, एप्लीकेशन कॉल की, उसके बाद हमारी सिलेक्शन होगी। तो हमारा 30 स्टूडेंट का जो बैच था वो वहाँ आया। वो 30 के अच्छा। बैच में उस टाइम भेजते थे, बैच वाइज भेजते थे। वो 30 का बैच बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू आउट, ठीक है। मतलब जो उनका सिलेक्शन, जो उनका कोटा होता था कंट्री वाइज, तो वो ठीक उन्होंने है। भेजते थे। तो पहले उन्होंने 4 महीने हमारा लैंग्वेज कोर्स कराया गोथे इंस्टीट्यूट में। और गोथे इंस्टीट्यूट भी अलग अलग जगह पे थे। तो मेरा गोथे इंस्टीट्यूट था हैनोवर के पास है, लूनेबर्ग। ठीक है, बिल्कुल है। लूनेबर्ग में गोथे इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने 4 महीने का लैंग्वेज कोर्स किया पहले। दो दो कोर्स थे उनको, उस टाइम उनका नाम अलग था, A1 A2 नहीं था, ग्रुंस्टुफे आइंस और ग्रुंस्टुफे स्वाई। तो वो हम्म। 2 कोर्स किए तो उससे वर्किंग नॉलेज ऑफ जर्मन आ जाती है। अच्छा जबकि जी। मेरे को जर्मन की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने कोई स्टडी नहीं करनी थी। मैंने तो सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए 1 साल का स्कॉलरशिप था मेरे पास। तो वो ठीक है। रिसर्च वर्क के लिए कोई ऐसी है कि यूनिवर्सिटीज और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में सब प्रोफेसर इंग्लिश जानते हैं और वहाँ कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती। फिर भी मैंने मुनासिब समझा और मैंने अपनी लैंग्वेज को भी आगे उसको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की, और अब भी मैं कर रहा हूँ। जब भी मेरे को अच्छा। मौका मिलता है किसी से इंटरेक्ट करने के लिए, आपको भी लिखता हूँ, तो कई बार आपने देखा होगा कि मैं जर्मन में लिखने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। जिससे कि
कुछ कुछ सीखने को मिले। और जब भी मैं जाता हूँ, मतलब जर्मनी में जितने दौरे पे कई बार गया हूँ, उसके बाद भी 6 दफा जा चुका हूँ, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि वहाँ जर्मन बोली जाए, जिससे कि मेरे को और मतलब उसको इम्प्रूव करने में मदद मिले। तो जबरदस्त स्टूडेंट्स सर। को मेरा यही पैगाम है कि लैंग्वेज तो किसी कंट्री में चाहे आपको चाहिए या ना चाहिए, तो उस कंट्री की लैंग्वेज को समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी आप इंटीग्रेशन जो बहुत जरूरी है। जर्मन लैंग्वेज के वजह से ही मेरे बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स वहाँ बन पाए, जिससे कि जब भी मैं जाता हूँ, मैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनके घरों में जाता हूँ और वहीं रहता हूँ 3-3 4-4 दिन। अच्छा, हम्म, जबरदस्त हम्म, सर, और जबरदस्त। अच्छा। उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ और उनकी ब्याह शादियों में शामिल होता हूँ। तो इतना मेरा लिंक बना है। तो ये ठीक है। लिंक बनने का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो लैंग्वेज है। तो इसलिए मैं ठीक। सब स्टूडेंट्स को, और जो जो भी जर्मनी आना चाहते हैं, कि वो इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश जरूर करें। अगर वो अपनी कंट्री में रह के कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ आकर भी इसको एक हवा ना समझें। लोग इसको मतलब लैंग्वेज को बहुत हवा समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रियों से आते हैं, तो हमारे पास जो बेसिक जो अल्फाबेट तो वही है, और कुछ हम्म। वर्ड्स भी कॉमन है। सिर्फ ग्रामर और नाउन्स का फर्क है। तो वो सीखने में कोई ऐसी देर नहीं लगती। और वर्किंग लैंग्वेज तो आपको, हम हमारे को तो 1-2 हफ्ते में आ गई थी। ऐसे कि बाजार में कोई चीज किसी से पूछनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती आती थी। तो ठीक है, हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, पर उसको धीरे धीरे जैसे आप सीखोगे तो अच्छा। जहां तक मेरा अगर रिसर्च एक्सपीरियंस की बात है लैंग्वेज के बाद, तो वहाँ हमारा 1 साल का फेलोशिप था। और वहाँ हमने किया, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उस टाइम हमारा इतना नॉलेज नहीं था। मैं जहाँ गया था वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्राउनश्वाइग में था वो। ठीक वहाँ है। जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए गए थे, और वहाँ मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरे को कहीं पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। हम्म? ठीक है। मेरा मकसद तो यही था जाने का, कि यानी मैं एमएससी था तो मैं पीएचडी करना चाहता था। तो वहाँ जाके मैं प्रोफेसर से बात की, भाई मेरा ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने बताया कि यानी आपका जो स्कॉलरशिप है 1 साल का है, और मैक्सिमम ये 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा। तो और एक्सटेंड हुआ है, और कुछ लोगों ने करवाया भी था। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी 3 साल कम से कम पीएचडी में लगेंगे। और ये हमारी जो इंस्टीट्यूट है, ये किसी मतलब अभी तक कोई ज्यादा यूनिवर्सिटियों के साथ इनका कोलैबोरेशन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए वो मैं कर नहीं पाया। इसलिए फिर मैं 3 महीने का एक्सटेंशन लिया, तो 15 महीने के बाद फिर मैं वापस आके यहाँ आके पीएचडी, जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा था वहीं से मैंने फिर पीएचडी करके फिर मैंने आगे सारा अपना सफर जारी रखा। ठीक है। उसके बाद फिर ये, हाँ जी, डार्ट वाले री इन्विटेशन प्रोग्राम में चांस देते हैं। तो उसके बाद मैं 1991 में आया दोबारा स्पायर में, मैनहाइम के पास स्पायर है, वहाँ तीन शायर, महीने ठीक है। गुजारे। हाँ जी। उसके बाद 2001 में विट्सन हाउसन है, कासल यूनिवर्सिटी। विट्सन हाउसन छोटा शहर है गोटिंगन और उसके बीच में, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा रकबा चाहिए होता है, खेती खाती होती है, तो वो उन्होंने गांव में यूनिवर्सिटी खोल रखी है। छोटा सा गांव सा ही है, 20-1 हजार की आबादी होगी, उससे भी कम थी, ठीक पर है। अच्छा था। तो उसके बाद फिर जो 2001 में था, वो जो प्रोफेसर थे वहाँ, एक एसोसिएट प्रोफेसर थे जो, वो वहाँ उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। और वो बाद में प्रोफेसर बन के होनहाइम में आ गए हम्म। 2002 या 3 में। तो फिर मैंने उनसे इंटरेक्शन की, और उसके बाद फिर मैंने डार्ट का फेलोशिप अप्लाई किया 2 महीने का, मेरे को 2006 में मिल गया। तो 2006 में वहाँ मैंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे सपुर्द कुछ स्टूडेंट्स कर दिए, जिस अच्छा। कुछ प्रोजेक्ट वर्क था। उन स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा। कुछ वो इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम थे, एमएससी प्रोग्राम। उसमें पाकिस्तान के भी स्टूडेंट थे, कोरियन भी थे, ईरानियन भी थे, वियतनामीज भी थे, जॉर्डन, मतलब इट वाज ए मल्टी नेशनल, मोस्टली एशियन कंट्रीज थे। एक रशियन ठीक है। स्टूडेंट भी था। तो वो काफी इंटरेक्शन, मेरे को उसमें काफी सीखने को मिला। काफी काफी कल्चर्स, लोगों के साथ इंटरेक्शन में। और सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ कि जितने पाकिस्तानी दोस्त मेरे वहां बने हैं जर्मनी में, इतने इंडियन दोस्त नहीं बने। अच्छा जी ये सर, मतलब उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि मैं हूँ पंजाबी, ठीक है। और मेरी लैंग्वेज, जितने भी जो वहाँ लोग स्टूडेंट्स जो आते थे वो मोस्टली पंजाबी होते थे। अच्छा। हम्म? और एक मेरे को मिले थे विट्सन हाउसन में, आम, खान साहब थे, वो बाद में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं।
उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। हाँ अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त सर। तो ऐसे कुछ ऐसे थे, शेर मोहम्मद है, वो पीआरसी में लगे हुए हैं, डायरेक्टर हैं कहीं। तो मतलब पाकिस्तान के काफी मतलब जो ज़राअत के यूनिवर्सिटीज हैं, महकमे हैं, उनसे रिलेटेड मैं काफी लोगों को जानता हूँ वहां से। अच्छा, ये आपके तो बैच में थे ये जब सारा अगर देखो, आपके साथ हो तो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा उसके बाद 2006 में वो जो प्रोफेसर थे उनसे मैंने बात की, भाई मैं 2009 में रिटायर हो रहा हूँ और यहाँ ये आपको एक प्रोफेसर की पोजीशन खाली थी। तो वहाँ जो है कि ऐसा है कि डार्ट का एक प्रोग्राम है, विजिटिंग प्रोफेसर का प्रोग्राम। ठीक है। तो 1 या 2 सेमेस्टर को वो कहते हैं हमारे यहाँ एक पोजीशन है, खाली है, तो इसलिए उसकी एवज में आपको मैं कोशिश करता हूँ, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च मेरा जानकार है, उनसे बात करके तो मैं कोशिश करता हूँ कि यानी ये आपके लिए मैं एप्लीकेशन डार्ट को अप्लाई करूंगा, क्योंकि उस प्रोग्राम के लिए प्रोफेसर ही अप्लाई करता है, हमको कुछ नहीं करना होता। हम्म। ये वो आपको इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन बनाई, मेरा बायोडाटा लेके जो भी बाकी है वो उन्होंने बनाया और उसके बाद डार्ट को भेज दी। और बाद में 3 महीने बाद उन्होंने बताया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द डार्ट। तो उसमें क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी को पैसा देना होता है, 80% डार्ट को देना होता है। तो उन्होंने बोला जी आपकी बायोडाटा और एप्लीकेशन काफी अच्छी थी, तो उन्होंने 85% आपको दिया है डार्ट ने और स्कॉलरशिप दे दी। 15% सिर्फ यूनिवर्सिटी को देना पड़ा। तो ये जबरदस्त। सारा सिलसिला, उसके बाद तो फिर 6 महीने में मैंने वहां पढ़ाया। तो ठीक देखो ठीक। मैं एक एमएससी स्टूडेंट गया था जर्मनी में 79 में, और ये मेरा सफर रहा। और मैं उसके बाद एक पोजीशन मिली मेरे को 6 महीने की। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कंट्री बहुत अच्छी है। एक तो सबसे बड़ा है कि एजुकेशन फ्री है। आप ठीक है। जर्मन लैंग्वेज को एक हवा ना समझ के, तो मेरा तो यही लोगों को कहना है, समझाना है कि आप लैंग्वेज को सीखना की कोशिश करो। जो अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं उनको तो बहुत जरूरी है। अगर आप पीजी कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेशनल कोर्स में जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल इंग्लिश में है, कुछ बाइलिंगुअल हैं। तो बाइलिंगुअल में भी थोड़ी बहुत जर्मन की लैंग्वेज वो आप वहाँ जाकर सीख सकते हो, और वो आपका यूनिवर्सिटी सिखाती है इवनिंग में, या मतलब ऐसे कोई प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेज होते हैं। तो वो आप सीख सकते हो, और जिससे कि बहुत आप उसमें माहिरत हासिल कर सकते हो। तो ये तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद फिर जर्मनी का एलुमनाई प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, उसमें ट्रेड फेयर में 2016 में मैं जहाँ से आपने मास्टर की है उस यूनिवर्सिटी में मेरे को हाई बैक। जाने का मौका मिला, फ्राइबर्ग में। 12 दिन मैं वहाँ रहा, 12 दिन का प्रोग्राम था, हफ्ता वहाँ था फ्राइबर्ग में। और अब मेरा ख्याल आप वहीं थे ये जिस 2012 की बात है सर, 2012 में थे आप वहां पे? 2016 की, 16 की बात, 16 की है जी। 16 में तो 2016 सर में, मैं निकल चुका था फ्राइबर्ग से। मैं 12 में गया, 16 में, 12 में गया था, 13 में हाँ, फारग कर दी थी। 16 में कुछ आपके उसमें पुराने आए हुए थे, गाना से आया हुआ था एक आपके, हाँ एक दो पाकिस्तान के भी एलुमनाई थे, न्याजी आह, न्याजी साहब थे। न्याजी 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 हाँ, न्याजी, वो मेरे से पिछले बैच में थे। मैन। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो आपसे सीनियर होंगे। तो वो मिले थे, तो जो बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आपसे इंटरेक्शन रहा, और मेरे और आप में काफी कॉमन चीजें मिलने को मिली। मैं भी आपके उससे सीखता हूँ, और मेरे को उम्मीद है कि बाकी देखने वाले भी जो मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ आपके चैनल के उससे कुछ सीख पाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जरूर कोशिश करें जर्मनी आने की, यहाँ पढ़ने की। और यहाँ जिस तरह आपने पीआर हासिल किया है, मेरे को तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे इस रीजन से लोग जाके वहाँ मेहनत करके और वहाँ उस कंट्री में, नई कंट्री में एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये बड़े फख्र की बात है मेरे लिए। सर तो बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और पूछना चाहें तो मेरे से, जी बहुत जी। टाइम ले लिया आपको, वैसे नहीं 5 नहीं, मिनट देते हैं, तो आपने तो मेरे को मैं, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। हाँ सर जी, आप तो स्पेशल आपको, गेस्ट है ना, और मैं यही सबको कहूंगा, आपने तो कोई क्वेश्चन मुझे जो है ना वो पूछने को है ही नहीं, आपने सब चीज इतनी अच्छी एक्सप्लेन कर दी ए से जेड। मैं सब लोगों को यही कहूंगा जो देख रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि ये आए एज अ मास्टर स्टूडेंट और फिर उन्होंने क्या क्या अचीव किया, और उसके बाद कैसे सक्सेसफुली जो है जर्मनी के अंदर जो अपनी जिंदगी गुजारी और वापस इंडिया में चले गए, वहां पे अपना उन्होंने जो काम किया प्रोफेसरशिप की। तो बड़ी इंस्पायरिंग सर आपकी स्टोरी है,